कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के भी करेंगे आज, ठीक है। तो थ्योरी पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। वैसे तो हम न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं तब से। तो मान के चलो, देखो एक डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क है यहाँ पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, और ये रोटेट कर रही है बच्चों ऐसे। और एक कंडक्टिंग डिस्क है। कंडक्टिंग डिस्क का मतलब कि यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होंगे हर जगह, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज प्रेजेंट है, कंडक्टिंग डिस्क है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे कोई मैंने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है। यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। चार्ज हर जगह प्रेजेंट है। जैसे ही मैं इसको रोटेट करवाऊंगा बच्चों, जैसे टेंडेंसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ भागने, देखो इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली बोला। तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भागेंगे बच्चों सरफेस की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे बच्चों, बाहर की तरफ भागेंगे। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद बच्चों जो सरफेस होगी वो मेरी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली बात है कि सेंटर के आसपास क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनने लग जाएगा। और अभी तक मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करी। अब आपको पता है कि वन साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, अदर साइड में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गए, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इंड्यूस्ड बोलूंगा, बल्कि मैं तो इंड्यूस्ड बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करी है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ऐसे, ऐसा नहीं यहीं पे थोड़े बहुत यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे हल्के फुल्के। हाँ, सेंटर पे थोड़े ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे, फिर कम 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 करते 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 यहाँ पे थोड़े ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होंगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो बीच में अभी रह जाएंगे, बीच में जो रह गया इलेक्ट्रॉन, वो अभी कहीं पे भी नहीं जा पा रहा। क्यों? इसका कारण क्या है, जैसे वो उधर जाने की कोशिश करेगा, कुछ तो जा चुके हैं, तो उसको दो फोर्स मिलेंगे। कौन कौन से, ध्यान से समझो सर। एक तो यहाँ पे फोर्स मिलेगा, ये क्या है कीबोर्ड? ये देना है किसी को, ये भी देना। उसको फोर्स मिलेगा, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गया है, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब एक चीज बताओ, इंड्यूस फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो हमारा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे फोर्स भी आएगा। सर फोर्स आएगा, फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू इंटू ई हो जाएगा इंड्यूस। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, रिवर्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन होगी वो रिवर्स में होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पे। तो मेरा जो एफ होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बोल सकता हूँ मैं इसको, वो अंदर की तरफ होगा, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी। अब माइनस मत लगाना, क्योंकि मैंने डायरेक्शन अंदर ले ली। और वो बाहर की तरफ भी जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन की वजह से आपको पता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आपको वैल्यू पता है, वो क्या होती है, या तो एम वी स्क्वायर बाय आर होती है बच्चों, या तो होती है एम ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। याद है सभी को, फोर्स से आने वाला फॉर्मूला सभी को? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे एम क्या है बच्चे, यहाँ पे एम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओमेगा तो दे ही रखा, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आप मान लो एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आप मान लो एक्स है। तो ये बन गया बच्चों एक्स। इसका मतलब कि इस पॉइंट को मैं दोबारा बाहर बना रहा हूँ, मैं देखो गला बैठ गया भाई फालतू का। ये पॉइंट है, चौथी ठीक है। मिनट। बेटा माइक ऑफ कर ले, पढ़ ले प्यार से, गला और वाला ये तो फिर मैं भी क्या ठीक करना कर है? दूंगा तेरा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो एक तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ होगा फोर्स किसकी वजह से,
सेंट्रीफ्यूगल की वजह से सर m ओमेगा स्क्वायर r, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ओमेगा तो रोटेशन दे ही रखी है, और यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे इस पॉइंट तक की बात कर रहे हैं तो x हो गया। कितना हो गया बच्चे, वो x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मेरी इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन ई। यहाँ पे ई को थोड़ा नीचे बनाना ताकि रिप्रेजेंट हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लेना यहाँ पे क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों, यस और नो? यस सर। अब आपको Yes, बताए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक रिलेशन पढ़ रखा हमने, V इज इक्वल टू ई डॉट डीएल, हमने ये पढ़ा था ये, लेकिन हमने वो नेगेटिव साइन में, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब वेलोसिटी की जो पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होता है, नेगेटिव का मतलब अपोजिट। तो पोटेंशियल तो बच्चे पॉजिटिव पे ज्यादा होता है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। नेगेटिव पे पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस का साइन, और कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो माइनस नहीं भी लगाऊंगा, मैग्नीट्यूड में लूंगा तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ले लो। तो माइनस आ गया। सर इंड्यूस ईएमएफ दे रखी है, तो इसकी वजह से ईएमएफ भी तो होगी, बिल्कुल होगी। तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल रहा हूँ। तो मेरा इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ई डॉट डीएल। तो यहाँ पे भी इंड्यूस हो जाएगी। क्या मैंने इंड्यूस ईएमएफ निकाल चुका हूँ? यस सर, निकाल चुका हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन ई इंटू डी एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बच्चे, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर आर तक, रेडियस तक वेरी कर रहा है ना, रेडियस तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जीरो से लेकर आर तक तो क्या वैल्यू होगी, माइनस एम ई ओमेगा स्क्वायर बाय ई आर स्क्वायर बाय टू। डायरेक्टली पता है आपको, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, तो ये आ गया। मान के चलो अभी मैं ओमेगा और आर की वैल्यू नहीं पुट कर रहा, एम ई और ई की वैल्यू पुट करता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है सबको कितना होता है, 9.1 टेन पावर माइनस 31। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19। ओमेगा स्क्वायर को भूल जाओ, आर स्क्वायर बाय टू को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसकी वैल्यू अगर मैं अप्रोक्सीमेटली चेक करूं तो लगभग लगभग 5 अप्रोक्सीमेट इंटू 10 पावर माइनस 12। सोच रहे हो कितनी छोटी वैल्यू आएगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू। अब ये 1 मीटर का तो लोगे, इतने बड़ी डिस्क तो ना लोगे, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लोगे। ओमेगा की वैल्यू कितना, 2000 5000 रेडियन पर सेकेंड ले लोगे, तब भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तब भी ये वैल्यू बच्चे अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के आसपास आ जाएगी। तो सर निकाले क्यों ये, इसका पर्पज ये था कि हम केवल डिस्क को भी, अगर केवल डिस्क को रोटेट कर रहे हैं ना, ओनली डिस्क को रोटेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होती है, ये तरीका है निकालने, लेकिन वो होती बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, वेरी नेग्लिजिबल है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ये सुनो फॉर्मूला तो यहीं पे खत्म हो गया मेरा। क्लियर है, क्लियर हो yes, गया sir. सभी को, ठीक है। यस सर। यस। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेम यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट रोटेट करवाऊंगा, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी लगाऊंगा, वो भी परपेंडिकुलर, वो भी परपेंडिकुलर। तो देखो कैसे, देखो पहले वाला लिख लिया सारा, जो मैंने लिखा था वो सारा लिख लिया सभी ने। सर एक सेकंड, पिछले वाली साइड दिखाना। लिख लिया सर। तो देखो ये मेरी डिस्क है, जैसे पहले बनाया था सेम वैसे ही मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं ना ऐसे परपेंडिकुलर जा, डिस्क के परपेंडिकुलर है, यूनिफॉर्म भी है, हम यूनिफॉर्म भी ले लेते हैं। इसकी भी रेडियस क्या है, आर। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ इसको तो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू उसका। तो देखो अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, मेरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
रेडियस कितनी है, वही है बच्चों, रेडियस क्या है बच्चों, आर ही है। ठीक है, तो ध्यान से समझो, ये रोटेट कर रही है डिस्क, डिस्क क्या कर रही है बच्चे, रोटेट कर रही है। तो फिर दोबारा क्या होगा बच्चों यहाँ पे, एक तो रोटेशन की वजह से डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा, क्यों, क्योंकि फिर दोबारा चार्ज क्या होंगे, मूव करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव 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 बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव 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 बन जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि ये डिस्क के प्लेन में आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड है। सर में आ गया यहाँ तक, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो अंदर की तरफ एक फोर्स होगा, अंदर की तरफ होगा कि नहीं सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। दूसरी चीज देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो इस पे एक वेलोसिटी आएगी, इस पे क्या आएगी बच्चों, एक वेलोसिटी आएगी ऊपर ऊपर की तरफ, और एक इधर की तरफ होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं इसको बाहर बना रहा हूँ, देखो आराम से यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको ऐसे बना के एरो दिखा देना। तो ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ तो होगी बच्चे क्या, ऊपर की तरफ होगी वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है रोटेशन से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो गया इतना। सर बाहर की तरफ होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना होगा, अभी हमने निकाला था, कितना था बच्चों वो, एम ई ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक चीज बताओ, देखो एक वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी तो मूव कर ही रहा है, वेलोसिटी से मूव कर ही रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी भी होगी। सर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, ओमेगा आर होता है, लेकिन मैं क्या लूंगा बच्चों, वी इक्वल टू ओमेगा एक्स लूंगा। सर इस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे एक फोर्स भी तो जनरेट होगा, याद करो, फोर्स भी तो जनरेट होगा। फिंगर को लो सीधा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ डालो फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देख रहे होंगे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो यहाँ की तरफ आ रहा होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसकी वैल्यू होगी माइनस के इलेक्ट्रॉन और वी क्रॉस बी, क्योंकि वी क्रॉस बी पहले से परपेंडिकुलर, तो माइनस ई, और क्या हो जाएगा बच्चों, वी बी। सर वी कितना है, अभी आपने लिखा था ओमेगा एक्स बी, ये माइनस का इधर, ये प्लस का इधर, ये भी प्लस का इधर, तो टोटल टोटल यहाँ पे फोर्स कितने हो गए बच्चे, टोटल फोर्स कितने हो गए, तो देख लेते हैं। देखो एक तो हो गया ई इंड्यूस्ड। अच्छा एक कंफ्यूजन आपको ये भी हो सकती है, सर यहाँ पे आपने सर प्लस लिया है, यहाँ पे आपने माइनस लिया, ऐसे क्यों? ध्यान से देखो बच्चे, आप यहाँ पे ले लो ये वाला फोर्स, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस ई इंड्यूस्ड ईएमएफ लेना पड़ेगा। क्लियर है? क्या मैं समझा चुका हूँ आपको, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस था, उस माइनस को हटाने के लिए मैंने बच्चों डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में ली है। ये बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो? कंफ्यूज मत हो जाना, सर यहाँ पे यस आपने सर। माइनस लिया है, तो मैं यहाँ पे प्लस लेके क्या कर सकता हूँ, इसको प्लस लेके ये वाला एफएम में इस डायरेक्शन में दिखा सकता हूँ। क्लियर हो गया सभी को? क्या पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो दोबारा समझ लो, V मेरा यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरा यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर एक्स मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा बच्चों, एफ एम आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी माइनस ई वी बी और माइनस ई ओमेगा एक्स इंटू बी। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, क्योंकि रोटेट तो इसी डायरेक्शन में कर रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, और ये फोर्स हो गया आपका माइनस ई ओमेगा एक्स बी इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में डायरेक्ट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली ले सकता हूं मैं, इसको उधर ले जाओ, तो बन जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ई ओमेगा एक्स बी डिवाइडेड बाय ई। ठीक है बच्चों?
फिर वही फॉर्मूला आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों, ई इंड्यूस्ड इंटू डीएल माइनस का, ठीक है, माइनस का लोगे तो आपको पता है क्या होगा, ये वाला तो हम निकाल ही चुके हैं, देखो एम ई ओमेगा स्क्वायर एक्स निकाल चुके हैं, क्या लिया है बच्चों हमने, इसका वैल्यू हमने निकाली थी ना, हमने क्या निकाली थी, एम ई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई से ही कट जाएगा माइनस के ओमेगा ओमेगा बी आर स्क्वायर बाय, ये तो सर पहले वाली नहीं होगी क्या, बिल्कुल बच्चे पहले वाली होगी। इसका मतलब कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यही कंसीडर होगी, ये जो जो जनरेट हुए ना ये वाली, ये ड्यू टू किसकी वजह से हुए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये वाली किसकी वजह से हुई है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। सर में आ गया, सर में आ गया कि नहीं आ गया, मैंने इंटीग्रेशन ही किया है, हम कर चुके हैं पहले ही। क्लियर हो गया, दोबारा समझाओ नेक्स्ट पेज पर, क्लियर हो गया ये वाला, फिर आ गया समझ। ठीक है। तो पहला वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, और मैंने समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला पोर्शन नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसका मतलब मेरा फाइनल ईएमएफ भी किसके बराबर होगा बच्चे, ओमेगा बी आर स्क्वायर बाय 2 के ही बराबर होगा, जो हमने रॉड का निकाला था सेम हमारा किसके लिए निकल रहा है, डिस्क के लिए भी सेम निकल रहा है, डिस्क के लिए भी सेम निकल रहा है। क्लियर दिस पॉइंट, क्लियर हो गया, यस Yes, sir. क्लियर सभी ने, आगे बढ़ो। तो देखो, मान के चलो कि एक डिस्क है जो कि अपने एक्सिस से सेंटर ऑफ एक्सिस से वो ओमेगा से रोटेट कर रही है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चे, आर है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बी, यूनिफॉर्म है। मैंने क्या किया, इसके सेंटर से एक वायर ली और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और दूसरा सरकमफ्रेंस पे लगा दिया, ये ले लिया आर, आर नहीं स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर रेजिस्टेंस है। तो मेरे को निकालना है कि कितना करंट फ्लो करेगा इसके अंदर। अभी हमने निकाला कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ईएमएफ होगी मेरी, और इस ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, अभी निकाली थी हमने, उस ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी बच्चे हमने, ओमेगा बी आर स्क्वायर बाय 2। अब यही मेरा क्या है, ईएमएफ होगा, ये क्या बना रहा है, सर्किट बना रहा है, क्लोज सर्किट। तो जो यहाँ पे करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ई अपॉन आर। ई कितना है आपका, ओमेगा बी आर स्क्वायर बाय 2 स्मॉल आर, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करंट हो जाएगा। सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे अभी 3-4, ठीक है। तो आप देखोगे कि सर अगर हम फॉर्मूला फॉर्मूला भी अच्छे से कर जाएं तो आपके देखना बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे ऐसे। क्लियर हो गया सभी को, यस सर। यस सर। ठीक है। चलो तो करते हैं क्वेश्चन 2-4, देखो लिखो, देखो एक मेटेलिक रोड है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना। एक मेटेलिक रोड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मेटेलिक रोड है जिसकी लेंथ है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और रोटेशन दे रखी है आरपीएम में, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है बच्चे 210 आरपीएम, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द रोड, ठीक है। द अदर एंड ऑफ रोड है जो रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बच्चों 0.2 है टेस्ला,
तो बोल रहा है व्हाट विल बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ कितनी इंड्यूस्ड होगी बच्चों यहाँ पे। सर ये तो हमने पढ़ चुके हैं। सर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो होगी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। देखो यही क्वेश्चन आ रखा है, पर ध्यान रखना है यहाँ पे यूनिट का ही तो पंगे हैं मेन, तो जल्दबाजी में यहाँ पे आरपीएम दे रखा है। आरपीएम में तो ओमेगा काम करता नहीं, वाला रेडियन पर सेकंड में काम करता है। तो आपको पता है 1 आरपीएम मतलब एक रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब कि एक रिवोल्यूशन कितना हो गया बच्चों 360 मतलब 2 पाई हो गया, और मिनट में मतलब 60 हो गया, इतना हो गया बच्चों रेडियन पर सेकंड। ठीक है बच्चों। और अगर एन आरपीएम होते हैं तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2 पाई एन डिवाइड बाय 60 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पे कितना दे रखा है बच्चों 210, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 210 डिवाइड बाय 60, ये जाएगा बच्चे 30 पर, 30 जाएगा ये 2 पर, 2 जाएगा 2, तो एक बच जाएगा 22 रेडियन पर सेकंड। ऐसे तो आपने ओमेगा निकाल लिया। ठीक है। बी दे रखा है अपनी फॉर्म में, आर की वैल्यू देखो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसको किसमें कन्वर्ट करनी है बच्चों मीटर में। तो बी की वैल्यू आप 0.2 पुट करोगे, ओमेगा की वैल्यू 22 पुट करोगे, इसको 0.2 का स्क्वायर बताओगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो बताओ कितनी वैल्यू होगी, निकालनी है मिली वोल्ट में। एक्चुअली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रखा है, मिली वोल्ट में निकालनी है। मिली का मतलब 10⁻³ पहले से हटा देना है, या उसको बाद में जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। देखो करके देखते हैं, ये आ गया 0.2, ये 22, ये 0.04 डिवाइड बाय 2, तो आ गया 0.1। देखो 0.1 88 मिली वोल्ट, बस 88 आंसर डालना ना। ध्यान रखना कई बच्चे 0.088 डालेंगे, गलत है वो। पहले चेक करना है यहाँ पे क्या लिखा है, मिली वोल्ट लिखा है बच्चे, इस वजह से भी 0 नंबर आ जाते हैं। सोचो बच्चे को आंसर सही निकाल दिया 0.088, पर एक्चुअल में उसने मिली वोल्ट में पूछ रखा है, तो चेक करना है तो उसको 88 आंसर डालना है, एंटर करना है। क्लियर है सभी को, यस और नो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. कर लिया नोट डाउन इसको। Yes, sir. ठीक है, एक और करो क्वेश्चन। देखो एक कॉइल है, उसमें है 200 टन्स है, एरिया दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, रोटेटेड एट, रोटेशन जो है इसकी रोटेशन है हाफ और रिवोल्यूशन, पर सेकेंड, हाफ और रिवोल्यूशन पर सेकेंड रखा है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.01 टेस्ला। मैक्सिमम वोल्टेज जो इंड्यूस हो सकती है उसके अंदर बता रखी है 2 पाई बाय बीटा वोल्ट। तो मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी, अब एक चीज बताओ, ऐसा कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा जहां एरिया यूज हो रहा है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहा है, जहां पे एन यूज हो रहा है, ऐसा कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा है? सोच के बताओ, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने ऐसा है? फ्लक्स वाला फ्लक्स वाला, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था बताओ? NIA। NIA। अरे वो उसका होता है, उसमें क्या कहते हैं, B × A होता है। हाँ बी ए होता है, क्या होता है करेक्ट बी ए, लेकिन एन भी बोल देते हैं, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, तो एन बी ए, और एक कॉस थीटा भी तो होता है, यस और नो। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा तेरे को कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे दे रखा है हाफ रिवोल्यूशन, भाई ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अलग से, इस चीज का भी याद रखना। हम थीटा तो ले लेते हैं, थीटा तो ले लेते हैं, और थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ओमेगा टी भी ले सकते हैं। ये हम पढ़ चुके किसमें, आप उसमें ऑक्सीलेशन में पढ़ चुके हो। ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है,
सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो निकालना है, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बच्चों? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस के डी फाइव बाई डी टी, माइनस के डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस के करेंगे बच्चे, माइनस का डिफरेंस, तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस का साइन, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्योंकि टाइम से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ओमेगा वाला पार्ट जो कांस्टेंट है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला? मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम का मतलब कि दैट विल बी गिव एस वन वैल्यू। तो ई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? एन बी ए ओमेगा। अब देखो एन की वैल्यू गिवन है 200, बी की वैल्यू गिवन है 0.01, ए की वैल्यू गिवन है एरिया 0.02। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा ही तो अभी यही होता है हाफ रिवोल्यूशन। अब हाफ रिवोल्यूशन बोल रखा है सर, हाफ तब रिवोल्यूशन का पाई मतलब पर कि सेकंड कर अभी सकते हैं। आपने 2 पाई बाय 60 करा था ना, तो हाफ रिवोल्यूशन मतलब कि हाफ हो गया। ये तो मतलब हो गया, यस और नो? पाई बाय 60। हम्म। पर सेकंड दे रखा है, पे पहले से पर सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पे पर मिनट नहीं करना पड़ेगा, 2 पाई बाय करना पड़ेगा, कि हाफ रिवोल्यूशन है ना पर सेकंड, हाफ रिवोल्यूशन पर सेकंड है। तो 2 से 2 काट के कितना आएगा बच्चों? पाई आएगा। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पाई, एरिया की जगह पेपर चल गया, पाई क्यों आया? 2 पाई बाय 60 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो था रिवोल्यूशन यस सर। पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट था पिछले वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या है? रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो रिवोल्यूशन पर सेकंड में बच्चों सीधा आप ले सकते हो 2 पाई एन, और रिवोल्यूशन पर मिनट में क्या आता है? 2 पाई एन डिवाइड बाय 60। ये लिख ले पॉइंट बना के, 2 पाई एन यूज फॉर रिवोल्यूशन पर सेकंड इंटू रेडियन पर सेकंड, 2 पाई एन बाय 60 यूज फॉर रिवोल्यूशन पर मिनट इंटू रेडियन पर सेकंड। क्लियर है सभी को? यस सर। क्लियर आ गया सभी को? क्लियर हो गया अच्छे से वाला क्वेश्चन? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, एक और लो। फ्लक्स बोल रखा है, रेजिस्टेंस बता रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है सर्किट में, रेजिस्टेंस दे रखा है 8 ओम, फ्लक्स बता रखा है 5t² माइनस 36t+1। इंड्यूस्ड करंट निकालना है एट टाइम t = 2 सेकेंड। निकालो जल्दी, ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी निकालो। सर 2 एम्पियर आ गया आई। 2 एम्पियर आ गया आंसर? यस सर। सबका आ गया? यस। हाँ जी बच्चों, सबका आ गया रिजल्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये बता रखा है कि एक हमारे को ABCD आर्म दे रखी है, ये कंडक्टिंग आर्म है, ठीक है, सारी लेंथ 10-10 सेंटीमीटर की है, और ये एंगल बना रही है 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है अंदर की तरफ, और इस बी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1/√2 टेस्ला। तो मेरे को निकालना है ए और ई के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है मिली वोल्ट में। बताओ आंसर क्या होगा? मिली वोल्ट में आंसर निकालना, बताओ क्या होगा? जल्दी करो, इस टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं।
फिर एक बार रिपीट करना। बच्चे आम दे रखी है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, 10 10 10 10 सेंटीमीटर की है। ये 90 डिग्री बना रही है इन दो आर्म के बीच में। बाकी पैरेलल है। मेरे को क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है ए और बी के बीच में। ए बी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। कितना आ गया बताओ। हाँ सॉरी, वेलोसिटी भी दे रखी है। वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी भी दे रखी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर? हाँ भी लवन बी है, एल कौन सा बी। फॉर्मूला लगेगा? बीएल भी लगेगा। एल की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? क्या बताया था? जब भी ऐसा है तो आपको सिंपल क्या लेना है, दोनों एंड के फाइनल और बीच का इनिशियल। लेंथ ले लेनी है, ये वाली। अब सर ये लेंथ तो ये वाली लेंथ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये 10 है 90 है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 10√2। तो ये में क्या होता है, BLV। मैग्नेटिक फील्ड दे रखे 1/√2। लेंथ होगा 10√2। वेलोसिटी दे रखे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको 0.1 ले लो। √2 से √2 कैंसिल, 10 × 0.1 कितना हो गया, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हो गया ना। ठीक है। अरे सॉरी, 10 सेंटी, ये भी सेंटीमीटर में ही था। ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 1/100। तो आपका आ जाएगा रिजल्ट 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 रिजल्ट आ जाएगा बस। क्लियर है, 10 मिली वोल्ट। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ठीक है, अब देखो, एक कंडक्टिंग रेल है, ऐसे है, स्ट्रेट नहीं है, ये कंडक्टिंग रेल है। अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म है। और जो रॉड है हमारी, रॉड हमारी इसके ऊपर है, ऐसे। एंगल यहाँ दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब ये बोल रहा है कि कंडक्टिंग बार मूव ऑन अ टू कंडक्टिंग रेल्स ऑन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इनटू द पेज। द बार स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द वर्टेक्स। फ्रॉम द वर्टेक्स मतलब पॉइंट से आगे की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रही है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी बच्चे, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी, कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। ठीक है, सॉरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू पावर एन दे रखा, तो मुझे एन की वैल्यू बतानी कितनी। अच्छा, एन की वैल्यू बतानी। थोड़ा ट्राई करो, सोचो कैसे करेंगे इसको। इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है, तो उस एन की वैल्यू निकालनी क्या होगी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट लगाया था, बिल्कुल वैसे कॉन्सेप्ट लगाना है। करो।
लिख लिया बच्चों? हो गया कुछ? सर इसमें लेंथ वगैरह कुछ गिवन है? हाँ, लेंथ वगैरह थोड़ी दे रखी है इसमें। लेंथ नहीं दे रखी ना, लेंथ तो कुछ मान ले। ठीक है सर। लेंथ कुछ मान के करो। देखो, इसको ऐसे कर लो ना, मान के चलो कि ये लेंथ है, ये वाली, ये एक्स मान लो इसको। ठीक है, इसको क्या मान लो? एक्स मान लो। ये 30 है, तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ? ये बताओ। क्योंकि यही अगर ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा तो ये भी लेंथ बढ़ती रहेगी। तो ये एक्स है, ये 30 है, ये आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे? आपका कौन सा एंगल हो गया आपका ये? टाइम पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन ये? 30। साइन, साइन कैसे हो जाएगा? ये 90 है, ये एक्स है। ठीक है, ये ले लेना एक्स, ये ले ले या ये ले ले, वैसे रॉड का ले, यहाँ का ले, किसी का ही ले ले, इसको ले ले एक्स। तो ये कितना उसको हो जाएगा ये? एक्स साइन 30 हो गया ना। एक्स साइन 30 हो गई। हाँ। ठीक है, और ये इतना पोर्शन हो गया, तो टोटल पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? टू ट्वाइस ऑफ एक्स साइन साइन 30। 30 हो गया। तो ये तो लेंथ हो गई। जैसे जैसे एक्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे साइन भी बढ़ता रहेगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो सर एल बी क्या एक्स होता ही है? हो बी, जाएगी ना। एल बी, बी कांस्टेंट है, एल की हो जाएगी 2x इंटू साइन 30, कितना होता है? 1/2। ठीक है, हाँ तो वो एल ही हो जाएगी ना, लेंथ एक्स के ठीक है, वो बराबर ही हो एक्स ही जाएगी। रहेगी। ठीक है, एक्स की बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्स डिस्टेंस हो गया तेरा, ठीक है, और टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स इंटू टी आ जाएगा। तो डायरेक्टली तुम देख पा रहे हो ई रेस्ट पावर टी रेस्ट पावर 1 है। तो टी की ठीक है वैल्यू, सेम है। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई यहाँ। बस इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, इजी क्वेश्चन ही आएंगे, पर बेस सारे बना बना के करने हैं आपको। जो थ्योरी लिखवाता हूँ उसको ढंग से लिखनी है, खुद हाथ से दोबारा बार बार लिखनी है, ताकि कॉन्सेप्ट पता रहे कि कैसे लगाना है क्वेश्चन। क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक करते हैं उस 15-20 मिनट का। तो देखो, लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये कहता है कि अगर, इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझो, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। सर टाइम के साथ वेरी करने का मतलब, जैसे कि बी है मेरी, बी नॉट इंटू टी है, ये भी टाइम के साथ वेरी कर रही है। बी नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी, ये भी टाइम के साथ वेरी कर रही है। बी नॉट साइन ओमेगा टी, सर ये भी टाइम का। तो जो भी जहां पे टी लगा है ना साथ में, बी नॉट का मतलब कुछ भी वैल्यू है, जैसे 5 टी, 5 × e⁻ जहां पे भी टी का कंपोनेंट आ जाएगा तो उसका मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बच्चा? वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कहता है कि अगर कोई भी आपने शेप ले ली, ठीक है, कंडक्टर की, ठीक है, होलो कंडक्टर की, और उसके अंदर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, ठीक है, तो अगर उसके अंदर आपने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवा सकते हैं। कैसे? वो देखते हैं। देखो कैसे। मान के चलो आपने लिया होलो सिलेंडर लिया है, होलो सिलेंड्रिकल रीजन भी ले सकते हो, होलो सिलेंड्रिकल शेप भी ले सकते हो, रीजन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो फील्ड है वो आपकी कैसे बच्चों? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब अगर मान के चलो आपने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ली है पहले वाली, तो उसका मतलब यहाँ पे टाइम के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी।
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब टाइम के बढ़ने से मैग्नीट्यूड कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे टाइम के बढ़ने से क्या होगा, मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होगी, तो साइनसोइडल बन जाएगा ना, कुछ ऐसा केस बन जाएगा आपका। पीरियोडिक होगी। पहले वाले केस में क्या रहेगा आपको पता है, डिक्रीजिंग बन जाएगा, और इस वाले केस में तो क्या होगा बच्चों, आपका ऐसे बढ़ेगा। तीनों केस अलग अलग हो गए। इसमें लगातार टाइम के साथ बढ़ती रहेगी, इसमें टाइम के साथ घटती रहेगी, इसमें टाइम के साथ अप डाउन चलता रहेगा। तो अगर ऐसा कोई भी केस मिलता है हमें, तो इसका ध्यान रखना, अगर मैंने गलती से बीच में कंडक्टिंग वायर रख दी, गलती से मैंने बीच में क्या रख दी बच्चों, कंडक्टिंग वायर, अब आपको पता है क्या होगा, अभी हमने शुरू में फराडे ने क्या समझा था, अगर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग वायर रखते हो और वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रही है, तो कंडक्टिंग वायर क्या काम करते हैं, कंडक्टिंग वायर सर, कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है और उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है बच्चों, कम करता है कि ज्यादा करता है, तो कम बढ़ रही करता है कि होगी तो ज्यादा कम करता है, करेगा। कम करेगा। इसका मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर में टाइम वेयरिंग बढ़ रही है तो ये क्या करेगा बच्चों, कम करेगा। ये अंदर की तरफ है, तो मुझे बाहर की तरफ डालना, बाहर की तरफ डालने के लिए करंट होना चाहिए एंटी क्लॉक, क्या होना चाहिए बच्चों, एंटी क्लॉक होना चाहिए करंट की डायरेक्शन। तो इसका मतलब कि यहां से मैं पता लगाता हूं कि जो मेरा करंट होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक, तो ठीक है, करंट मेरा क्या होगा बच्चों, इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। अब करंट के इंड्यूस होने से यहाँ पे बच्चे क्या होगा, चार्ज विल फ्लो, या इलेक्ट्रॉन्स, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, कहाँ पे सर, करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, सही बात है। तो करंट की डायरेक्शन बच्चों कहाँ हो जाएगी, इस अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। डायरेक्शन। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको पता, देखो अगर कोई मैंने कंडक्टर ले लिया, बेसिक पे चलते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी में, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में करंट है ना, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड इन द opposite direction of electron or same direction of current, same direction of current। इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में बच्चों क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में बच्चों ईएमएफ भी इंड्यूस हो रही है, उसी डायरेक्शन में ईएमएफ भी इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ भी क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ भी क्या हो रही है उसमें, इंड्यूस हो रही है। बात क्लियर हो गई बच्चों, बात क्लियर हो गई, यस और नो। यस सर। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या मैं कोई रोटेशन करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिंपल क्या किया मैंने, कोई भी एक होलो सिलेंडर रीजन ले लिया, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे नॉर्मल रीजन भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सर सर्कुलर लिया तभी होगा, क्या नहीं, आप स्क्वायर ले लो, स्क्वायर में भी कर सकते हो, यहाँ पे एक वायर लगा दिया आपने, उस स्क्वायर में भी क्या होगा, उस स्क्वायर में भी क्या होगा बच्चों, आपका टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बस, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ये कंडीशन है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। और उसमें आपने क्या रख दिया, उसमें आपने एक कंडक्टिंग वायर रख दी, कंडक्टिंग वायर रख दी, या फिर आप बोलोगे कंडक्टिंग कॉयल रख दी आपने, कंडक्टिंग कॉयल रख दी, कंडक्टिंग कॉयल रख दी। उसकी वजह से रखने से आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं तो फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स कैसे चेंज होता है, वो फ्लक्स क्या कहता है, फ्लक्स कहता है कि भाई साहब अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो मैं कम करूंगा, कम करूंगा, तो उसी 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 की वजह से डायरेक्शन डिसाइड होगी, आपने डायरेक्शन डिसाइड कर ली। अब देखा गया कि करंट के मोशन से, करंट का मोशन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे चार्ज मूव कर रहे हैं, और जब चार्ज मूव करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ भी क्या होगी बच्चों, इंड्यूस्ड होगी, और इस ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होगी। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है। तो इसको फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो,
मैंने ले लिया 5, 5 हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड का फॉर्मूला निकालना विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बहुत इजी फॉर्मूला है, सेम डायग्राम ही बनाना लगभग। मान के चलो कि ये सिलेंडर रीजन है सिलेंड्रिकल रीजन। वहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी टाइम वेरिंग। यहाँ लिख लेना टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। बीच में मैंने यहाँ पे करंट कॉइल रख दी। करंट कॉइल के रखने से क्या होगा, करंट के कॉइल रखने से क्या होगा, आपका करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो मान के चलो कि जो रीजन था, रीजन आपका तो आर है, लेकिन जो कॉइल है, कॉइल की रेडियस स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने देखा था कि करंट की डायरेक्शन यही थी, और जो करंट की डायरेक्शन थी वही किसकी डायरेक्शन थी, वही हमारे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? हाँ जी बच्चों, यस सर। ठीक है। अब फराडे लॉ ने क्या बोला था बच्चों, फराडे ने बोला था भाई साहब जो ईएमएफ होती है वो डी फाई बाई डी टी के बराबर होती है कि नहीं होती सर? होती है। माइनस लगा दें सर, लगा दो माइनस। ठीक है सर, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड फाई होता है सर, वो होता है बी ए कॉस थीटा। सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी मैं अंदर या बाहर की तरफ ले सकता हूँ, क्योंकि सरफेस मेरा प्लेन में आ गया ना, तो अंदर या बाहर की तरफ ले सकता हूँ। तो डेफिनेटली बी और ए एरिया वेक्टर, वो दोनों क्या है, पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, तो cos थीटा विल बिकम 1। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, क्योंकि यहाँ पे बी मेरा टाइम वेरिंग है, तो मैं ए को तो बाहर ले रहा हूँ, और यहाँ पे डी बी, यहाँ पे टी लगा देना। टी का मतलब होता है टाइम वेरिंग है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टी लगा देना ब्रैकेट में, तो इससे पता चल जाएगा कि टाइम वेरिंग है। क्लियर हो गया सर? जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है केवल इसी की वजह से ही तो हो रही है, बिल्कुल सही बात है। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के पाई आर स्क्वायर डी बी टी डिवाइड बाय डी टी। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? देख लो अभी भी कोई डाउट हो तो। ठीक है बच्चों, यस सर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हमने ईएमएफ का हमने फॉर्मूला पढ़ा, 10th क्लास में भी पढ़ा है, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि वर्क डन बाय चार्ज होता है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। ई इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज निकाल लो, या फिर आप वो भी कर सकते हो, ई इंड्यूस्ड डीएल विद माइनस साइन, ई इंड्यूस्ड डीएल विद माइनस साइन। ठीक है, ये निकाल लिया। अब सर यहाँ पे ना डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का, तो पहले वो भी तो चेक कर लेते हैं। देखो, आपने स्मॉल लेंथ ली डीएल की, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और कोई भी स्मॉल लेंथ लोगे वो भी सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब कि यहाँ पे ई इंड्यूस्ड डीएल कॉस जीरो आ जाएगा, जिसकी वजह से ये भी क्या आ गया बच्चों, बना गया। तो बना गया, तो हमारा ईएमएफ कितना हो गया, माइनस के ई इंड्यूस्ड डीएल। अब मैं ई इंड्यूस्ड को बाहर ले सकता हूँ, ब्रैकेट में आ जाएगा डीएल। टोटल लेंथ कितनी है, आप बोलोगे सर टोटल लेंथ है 2 पाई आर। इंटीग्रेट करने पर ये हो गया पार्ट 2। अब सर दोनों ही तो ईएमएफ है, एक हमने निकाला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक हमने निकाला फ्लक्स से, तो दोनों तो सेम ही होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, तो दोनों को इक्वेट कर दें। बिल्कुल बच्चों, इक्वेट कर दो, तो क्या बन गया बच्चों, देखो हमारा माइनस ई इंड्यूस्ड 2 पाई आर इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी टी डिवाइड बाई डी टी। माइनस माइनस कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल। तो हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकला बच्चों, वो कितना निकला, R/2
ठीक है, डी बी टी डिवाइड बाई डी। अब बी टी मेरा कैसा भी फंक्शन हो सकता है, मैं बता चुका हूँ। बी टी कैन भी लिख लेना, अगर भूल जाओ तब भी बी टी कैन बी लाइक दिस, बी नॉट टी और बी नॉट ई रेज पावर माइनस टी और बी नॉट कॉस या साइन के साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। ठीक है, बस टाइम एरिंग होना चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? यस और नो? यस सर। यस सर। अभी देखो, जो मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है, जो आपने करंट कॉइल लिया वो छोटी लेंथ की ली है, स्मॉल आर लिया आपने। अगर ये स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाए, मतलब कि आपने जो अभी तक ईएमएफ निकाली है इनसाइड निकाली, इनसाइड इनसाइड द रीजन, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ये लिख लेना। और अगर हम आउटसाइड निकालना चाहें तो क्या होगा, तो उसके लिए देखते हैं, देखो कैसे। लिख लिया यहां तक सभी ने? बढ़े आगे? यस सर। तो मान के चलो, वही आपका सिलेंड्रिकल रीजन है, ये कैपिटल आर है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सारा का सारा तो ठीक है। और मैं ले रहा हूं बच्चों, आपका ये करंट कैरिंग कॉइल है। करंट कैरिंग क्या होगी? सिंपल कॉइल है, सिंपल कॉइल है। हाँ, अब इसकी वजह से अंदर की तरफ है, इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चे? ऐसी होगी। और जो करंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी बच्चे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम ही वही यूज होना, बिल्कुल बच्चे सेम यूज होना है। तो लगा के देखो, यहाँ पे अब आर आ गया, ये आर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहला लगाएंगे कौन सा बच्चे? इज इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी, माइनस के डी बाई डी टी बी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो तो वन बन गया, बचा क्या बच्चे? माइनस ए डी बी टी डिवाइड बाई डी। अब बात आएगी एरिया। बच्चों एरिया क्या लेना चाहिए मेरे को? एरिया क्या लेना चाहिए? आप बताओ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है? मैग्नेटिक सर फील्ड तो इसी मैग्नेटिक तो फील्ड रीजन पे में ही आएगा। पसंद है ना, इसी रीजन में ही तो पसंद है मैग्नेटिक फील्ड, और कोई थोड़ी और भार थोड़ी ना है। भार नहीं होने की वजह से इसका मतलब मेरा ए क्या बन जाएगा बच्चे यहाँ पे? माइनस के पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। सर में आ गया सभी को? यस यस और सर। नो? सर आपने स्मॉल क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी उसी को ही तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो क्या निकल के आएगा? फाई निकल के आएगा। यस और नो? सभी को क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? क्या ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? ठीक यस है, सर। यस सर। पर मैं इंड्यूस ईएमएफ कहाँ पे निकाल रहा हूँ? देखो, मैं इंड्यूस ईएमएफ निकाल रहा हूँ ई इंड्यूस्ड इंटू डीएल कॉस जीरो, माइनस ए इंड्यूस बाहर ले लिया, डीएल। अब आप इंडिविजुअल भार वाले कॉइल में निकाल दो, इसलिए आपको इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बच्चों? इसकी वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी? स्मॉल में 2 पाई आर। दोनों को इक्वेट कर दें? बिल्कुल कर दो। जैसे आप दोनों को इक्वेट करोगे, माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी टी डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के ई इंड्यूस्ड इंटू 2 पाई आर। देख पा रहे होंगे पाई से पाई कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो जो आपका फाइनल ए इंड्यूस्ड आया वो आ गया बच्चे, आर स्क्वायर ऊपर है 2 आर नीचे है, तो आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 आर इंटू 2 आर, 2 आर डी बी टी बाई डी टी। ये कहाँ पे निकला? ये सर आउटसाइड निकला। और अगर लेंथ सेम हो जाए तो आर इक्वल टू आर पुट कर दो, बस खत्म, है ना? कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन हर जगह।
एम्पियर्स लॉ हमने करा है, गॉस लॉ करा है, उसी टाइप का ही लग रहा है। देखो क्लियर हो गया सभी को? वंश दिवस क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो देखो तुमने क्या देखा, हमने ए इंड्यूस निकाला इनसाइड, क्या निकाला था बच्चों? मेरे ख्याल से R/2 dBt डिवाइड बाई dt निकाला। फिर हमने निकाला E इंड्यूस्ड आउटसाइड, वो निकाला R²/2R dBt डिवाइड बाई dt। तो सर इसका ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल r। ये है कैपिटल R इक्वल टू R, R इक्वल टू R तक। जब R ये वाला रीजन क्या हो गया, ये R छोटा हो गया R से, ये वाला हो गया R ग्रेटर देन R। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है। तो जैसे 0 पे तो 0 हो जाएगा R की वैल्यू, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। R इजिकल टू R पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? R/2 dBt डिवाइड बाई dt बन जाएगा। और उसके बाद 1/r से क्या लग जाएंगे बच्चों? डिक्रीज। 1/r से डिक्रीज बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आएगा, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आएगा। तो अगर मुझे इसका स्लोप लेना पड़े, स्लोप पता है क्या होता है? y इजिकल टू mx होता है। यहाँ पे y क्या इंड्यूस ईएमएफ, x क्या है आपका R। तो स्लोप हो जाएगा इसका बच्चों 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस ये स्लोप हो जाएगा। और स्लोप ही क्या होता है? tan थीटा होता है ना? tan थीटा होता है ना, ये tan थीटा होता है। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? सर ये बट फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना कि बी कैसा है। हाँ बिल्कुल। अभी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बस। करें? हो गए बच्चे? यस सर। तो देखो देखो, तो एक सिलेंड्रिकल रीजन गिवन है, गिवन सिलेंड्रिकल रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है BT, वो कितना गिवन है? B0 इंटू टी ले लिया, बेसिक ले लिया B0 इंटू टी। ठीक है, मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी। जो ए है, ए पॉइंट है वो R इक्वल टू R/2 है, और बी पॉइंट है वहां पे R इक्वल टू 2R। बस ये तो बहुत छोटा हो गया सर। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है, अभी हमने पढ़ा है कि इनसाइड के लिए क्या होते हैं बच्चे? R/2 dBt डिवाइड बाई dt। R की वैल्यू क्या है बच्चे? यहाँ पे R/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे R/4 हो गया। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d डिवाइड बाई dt, यहाँ पे डाल दो B0t। अब B0 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, टाइम dt डिवाइड बाई dt तो 1 हो जाएगा। तो सिंपल रिजल्ट आ गया R B0 डिवाइड बाई 4। क्लियर हो गया? ये कौन से केस पर है? ये ए पॉइंट पर है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो सर आउटसाइड में क्या होगी? क्योंकि ये तो आउटसाइड आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो आउटसाइड का तो पता है फॉर्मूला। आउटसाइड जो इंड्यूस्ड होगी आपकी, आउटसाइड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो क्या होगी बच्चों? R²/2R dBt डिवाइड बाई dt। R की वैल्यू क्या पुट कर दो? 2R पुट कर दो, तो R² 2 इंटू 2R, और B डिवाइड बाई dt इंटू B0t। अब इसको डिफरेंशिएट तो B0t बचेगा।
तो यहाँ पे भी बी नॉट आर डिवाइड बाय 4 ही आएगा। याद करो एक क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में और इस टेस्ट में भी दिया था। ऐसे कौन से दो पॉइंट है जिसपे आपकी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होते, तो वो पॉइंट हमेशा क्या होता है बच्चों, r/2 और 2r ही होता है। याद है, ऐसे वो a/2 और a/2a में आया था क्वेश्चन। ऐसे ये दो पॉइंट होते हैं जहां पे आपका लगभग लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आते हैं, लगभग मैग्नेटिक फील्ड भी सेम आता है, और देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही आता है। क्लियर हो गए सभी को, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन रहेगा छोटा सा, अगर कर सको तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। देख मैं छोटा सा ही, वो कह रहा है कि एक मेरी सर्कुलर रीजन है, सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है, उसमें मैंने कॉइल रख दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मेरी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू अगेन वही मैंने ले ली, बी नॉट टी ले लिया। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि ये जो सरफेस है, ठीक है, जो मैंने डिस्क ले लो, या डिस्क के ऊपर रख दो, कुछ भी ले लो, अगर ये डिस्क भी नहीं है, चलो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ लेनी है, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और उसी डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इंड्यूस्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन फोर्स भी लगाता है, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, एक फोर्स लग रहा होगा बच्चों ऊपर की तरफ। तो क्या ये कॉइल भी घूमने की कोशिश नहीं करेगी क्या? यस और नो बच्चों, क्या कॉइल भी घूमने की कोशिश करेगी? यस सर, कॉइल भी रोटेट करने की कोशिश करेगी सेंटर पॉइंट से। तो हमें उसका टॉर्क निकालना, सिंपल क्या निकालना बच्चों, टॉर्क, टॉर्क निकालना बच्चों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे? अभी मैंने इंड्यूस ईएमएफ निकालना सिखाया, मान के चलो कि इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं, मान के चलो कि क्या है बच्चे, आर। तो आपने इंड्यूस ईएमएफ निकाला, सिंस आप ऐसे लिखोगे, सिंस आर लेस देन स्मॉल आर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी हो जाएगी बच्चों? उस केस में आप बोलोगे r/2 डिफरेंशिएशन ऑफ बी नॉट टी, क्योंकि टी से टी dt dt कट जाएगा तो बचेगा r बी नॉट टी। आपका क्या आ गया बच्चे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला भी होता है। सर फोर्स का फॉर्मूला पता है मेरे को, तो फोर्स का फॉर्मूला मान के चलो, यहाँ पे एक चार्ज है डी क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है बच्चों, डी क्यू चार्ज है, जो कि रोटेट कर रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर भी डी क्यू चार्ज है जो कि रोटेट कर रहा है। तो मेरा जो फोर्स होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स होगा, जिसको मैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा, वो कितना होता है आपको पता, क्यू इंटू इंड्यूस ईएमएफ ही होगा, है ना, ये तो होता है क्यू इंटू ई, तो यहाँ पे डी क्यू इंटू इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ले चुका हूँ आर बी नॉट डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? ठीक है, ये फोर्स आ गया आपके पास। टॉर्क का फॉर्मूला पता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सर टॉर्क का फॉर्मूला पता है, वो होता है आर क्रॉस एफ। याद है आर क्रॉस एफ, है ना, आर क्रॉस एफ। अब आर देखो रेडियस क्या है, आर ये रही, और ये एफ, तो आपको पता है आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर है, तो सिंपल क्या बच जाएगा बच्चों, आर एफ। लेकिन यहाँ पे तो डी एफ दे रखा, तो डी टाउ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, आर डी एफ। इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को टॉर्क निकल जाएगा, और यहाँ पे आर डी एफ आ जाएगा। डी एफ की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, आर बी नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू डी क्यू। ये है, क्लियर हो गया बच्चा यहाँ तक? अब ये बताओ, यहाँ पे आर रेडियस कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है, तो मैं बाहर ले लूं आर स्क्वायर बी नॉट बाहर ले लूं डिवाइड बाय 2, और टोटल चार्ज डी क्यू ले लिया। अब टोटल चार्ज, तो इसमें अगर टोटल चार्ज क्यू प्रेजेंट है, तो सिंपल क्या हो जाएगा बच्चों, आर नॉट आर स्क्वायर बी नॉट क्यू डिवाइड बाय 2, वेयर क्यू रिप्रेजेंट टोटल चार्ज। बस खत्म, सर में आ गया। देखो वही सेम प्रोसेस है,
लेकिन फॉर्मूला क्या जो हमने यूज किया था रोटेशन मोशन में, उसको यूज कर लिया हमने इस तरीके से। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? Yes, क्लियर हो sir. गया? और गलती से आपको बोल दे कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दो, आपको पता टाउ किसके बराबर होता है? आई इंटू आर के बराबर होता है, आई इंटू एल्फा के। एल्फा किसके बराबर हो जाएगा? टाउ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। इस अगर ये सर्कुलर डिस्क है तो आपको पता है सर्कुलर डिस्क का क्या होता है बच्चों? सर्कुलर डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर, और टाउ की वैल्यू निकाल लिया आपने आर स्क्वायर बी नॉट क्यू डिवाइड बाय 2। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल निकला, बी नॉट क्यू डिवाइड बाय 2। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं हमारे। ठीक है। हर एक एक्सपेक्ट को करना जरूरी होता है क्योंकि कुछ भी नहीं पता। क्वेश्चन ये थोड़े से लेवल 2 लेवल 3 वाले क्वेश्चन है, तो लेवल 2 लेवल 3 के भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि सारे एक्सपेक्ट वाले क्वेश्चन हमारे से निकल जाए। क्लियर हो गए सभी को यहाँ तक? यस और नो? यस सर। Yes, sir.